बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये शामी कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिना मशीन के बहुत ही बेहतरीन शामी कबाब तैयार करेंगे। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम चने की दाल लेंगे। दाल को मैंने 3 से 4 घंटे पहले वॉश करके भिगो कर रखा हुआ था। 500 ग्राम इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। 12 से 15 अदद इसमें लाल वाली सूखी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1-1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। से 4 से 5 इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 4 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छे से एक दफ़ा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग शामी कबाब बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। आपने इसे 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है या तब तक पका लें जब तक चिकन आपका अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। मैंने इस रेसिपी में चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया था, आप लोग चाहें तो चिकन लेग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, इसे सेपरेट कर लेंगे। अब जो हमारी दाल है उसका पानी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तब तक हम साथ में चिकन को श्रेड भी कर लेते हैं। चिकन क्योंकि गर्म था इसीलिए मैंने इसे फोक के साथ श्रेड किया है। अगर आप लोग चिकन ठंडा करके श्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से हाथों से भी इसे श्रेड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल का पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इस स्टेज पे आके दाल जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है तो आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसमें चम्मच चलाते हुए आपने इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब हम इसे मैशर के साथ मैश कर लेंगे क्योंकि गरम-गरम दाल को मैश करना बहुत आसान है, ठंडी होने के बाद इसे मैश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। 3 से 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को मिक्सचर इसका थोड़ा-सा ड्राई लगे तो इसमें आप लोग 1 अंडा शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम पैटी बनाना स्टार्ट करेंगे। पैटी आप लोग अपनी मर्ज़ी से छोटी या बड़े साइज़ की बना सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि पैटी आपको किस साइज़ की तैयार करनी है। ट्रे में आपने एक लेयर कबाब की लगानी है, दूसरी लेयर आप लोग प्लास्टिक शीट की लगाएंगे। फिर से इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने ट्रे को फ्रीज़र में रखना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप लोग किसी जिपलॉक बैग में इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे। एक कबाब हम बिना अंडे की कोटिंग के फ्राई करेंगे क्योंकि हमने मिक्सचर में अंडे का इस्तेमाल किया था, और एक शामी कबाब हम अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई करेंगे। दोनों तरीक़ों में से आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से शामी कबाब फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतरीन लुक जो आती है वो अंडे के साथ कोटिंग करके शामी कबाब को फ्राई करने में आती है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं अंडे की कोटिंग के साथ इन्हें फ्राई करती हूँ। जब तक हम कबाब फ्राई कर रहे हैं, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की रेसिपीज़ आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस शामी कबाब की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।